दाय नमः। द्वितीय भागवत पंचदश कांडम सूक्त 1 अध्यात्म प्रकरण सूक्त प्रथम पर्याय। इस कांड के सभी सूक्तों के देवता व्रात्य है। व्रात्य का प्रचलित अर्थ व्रतों का उल्लंघन करने वाला है। स्मृतियों में व्रात्य संबोधन इसी संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है, किंतु वेद में व्रात्य का प्रयोग श्रेष्ठता के संदर्भ में किया गया है। यथा व्रात्य समूह समाज दिव्य हितः, अर्थात उसका हितकारी व्रात्य है। व्रात्य भवः समूह में उत्पन्न व्रात्याएं मंत्रों के भाव में भी यही सिद्ध करते हैं कि वेद में व्रात्य का अर्थ विधेयात्मक गुण वाला है। मंत्रों के भाव के अनुसार व्रत संकल्प पूर्वक सृष्टि रचना में प्रवृत्त ईश्वरीय सत्ता एवं श्रेष्ठ व्रतों ब्रह्मचर्य आदि में प्रवृत्त देव मानवों के लिए व्रात्य संबोधन प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। व्रात्य समूहपति ने व्रात्य स्थिति को प्राप्त करते ही प्रजापालक ब्रह्मा को श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान किया। उस प्रजापति ब्रह्मा ने अपने में तेजस्वी आत्मा का दर्शन किया, तत्पश्चात संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया। वही प्रजापति देव महान विलक्षण ज्येष्ठ विशाल ब्रह्मा सृष्टि रचयिता तप शक्ति से युक्त और सत्यनिष्ठ बने। मात्र उसी एक के द्वारा इस व्रात्य को उत्पन्न किया गया। वही प्रजापति वृद्धि को प्राप्त करके महान बने और महान देवत्व के गुणों से सुशोभित हुए। वही देवों के स्वामी और ईशान अथवा ईश्वरत्व के पद से अलंकृत हुए। वही व्रात्य समूह के एकमात्र अधिपति हैं। उनके द्वारा जिस धनुष का स्पर्श किया गया धारण किया गया है, वही इंद्रधनुष के नाम से कहा गया। इसकी पीठ लाल वर्ण और उदर मध्य भाग नील वर्ण से सुशोभित है। नील वर्ण के भाग से यह अप्रिय अर्थात दुष्ट शत्रु को घेरता है और लाल वर्ण से पृष्ठ भाग से द्वेष भाव से ग्रसित शत्रुओं को विदीर्ण करता है, ऐसा तत्वज्ञानियों का कथन है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणों से रोगों के उपचार की विधि तो विज्ञान के हाथ लग गई है। भावनात्मक परिष्कार की प्रक्रिया अभी शोध का विषय है। ध्यान योग के क्रम में विभिन्न रंगों के ध्यान से मानसिक प्रवृत्तियों के उपचार की प्रक्रिया योग विद्या में अवश्य उपलब्ध है। सूक्त 2 अध्यात्म प्रकरण सूक्त द्वितीय पर्याय। यह व्रात्य उन्नत हुआ और प्रगति मार्ग की प्रतीक पूर्व दिशा की ओर चल गया। उसके पीछे बृहस्पति साम रथनंतर साम आदित्यगण तथा सभी देवी शक्तियाँ चल पड़ी। जो मनुष्य ज्ञानवान व्रात्य व्रतचारी को अपमानित करते हैं, वे बृहत रथनंतर आदित्यगण तथा समस्त देवताओं के प्रति ही अवज्ञा अवहेलना करते हैं। जो उस व्रात्य का आदर करते हैं, वे बृहत रथनंतर आदित्य देवों तथा समस्त देव शक्तियों की प्रिय पूर्व दिशा में अपना प्रियधाम बनाते हैं। उसके लिए श्रद्धा पुंचली स्त्री रूप, मित्र सूर्य मागध रूप, स्तुति करने योग्य विज्ञान लज्जा निवारक वस्त्र रूप, दिन शिरो वस्त्र पगड़ी रूप, रात्रि केश बालों के समान, सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाशीय तारागण मणि मुक्ताओं के समान होते हैं। अतीत भूत में भविष्यत काल ये इसके परिष्कंद संरक्षक होते हैं तथा मन जीवन संग्राम तथा रथ के समान होता है। मात्र विश्वास और उपमान उच्छ्वास ये दोनों इसके रथ के घोड़े, प्राण वायु सारथी तथा रेशमा वायु उसका चाबुक रूप होता है। जो व्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं, उनकी कीर्ति यशस्विता अग्रसर बढ़ती होती है। वही व्रात्य उठकर उन्नतिशील होकर दक्षिण दिशा की ओर अनुकूलता पूर्ण स्थिति में विचरण करता है। उसके पीछे यज्ञ
साम वामदेव यज्ञ यज्ञ सत्कर्म यजमान साधक और पशुधन गवा आदि पशु भी अनुकूल होते हुए अर्थात लाभप्रद होते हुए गमन करते हैं। जो मनुष्य ज्ञान संपन्न व्रात्य की अवमानना करते हैं वे यज्ञ और वामदेव साम यज्ञ सत्कर्मों यजमान साधकों तथा पशुओं की ही अवज्ञा करते हैं। जो मनुष्य उस व्रात्य का आदर करते हैं वे दक्षिण दिशा में यज्ञ और वामदेव साम यज्ञादि कर्मों यजमान साधकों तथा गौ आदि पशुओं के प्रिय धाम बनते हैं। उसके निमित्त उषा पुंशली स्त्री रूप मंत्र प्रशंसा करने वाले मागध विशिष्ट ज्ञान लज्जा निवारक वस्त्र रूप दिन सिर के वस्त्र के समान पगड़ी रूप रात्रि कृष्ण वर्ण बाल के समान सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाशीय तारे मणि के समान होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा उसके परिष्कंद संरक्षक रूप होते हैं। मन उसका जीवन समर के रथ के समान होता है। मात्र श्वास और पवमान उच्छ्वास उसके जीवन रथ के घोड़े प्राण वायु सारथी रूप तथा रेशमा वायु उसका चाबुक रूप होता है। जो व्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं उनकी कीर्ति अग्रसर होती है। वही व्रात्य उठकर उन्नत होकर पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलता पूर्ण स्थिति में विचरण करता है। ऐसे में वह रूप तथा वह राज साम जल और राजा वरुण ये सभी उसके लिए अनुकूलता पूर्वक गमन करते हैं। जो मनुष्य विद्वान व्रात्य के प्रति निंदा का भाव रखते हैं वे परोक्ष रूप में वह रूप तथा वह राज साम जल और राजा वरुण की अवहेलना करते हैं। इसके विपरीत जो उसके अनुकूल होकर रहते हैं वे वह रूप तथा वह राज साम जल और राजा वरुण के प्रिय धाम बनते हैं। उसके निमित्त भूमि पुंशली त्रिरूप हास्य प्रशंसा करने वाला मागध विशिष्ट ज्ञान वस्त्र रूप दिन शिरो वस्त्र रूप रात्रि के बाल रूप किरणें कर्ण कुंडल रूप तथा आकाशीय तारागण मणियों के समान होते हैं। रात्रि और दिन उसके परिष्कंद संरक्षक रूप है। मन उसके जीवन समर के रथ तुल्य है। मात्र श्वास और पवमान उच्छ्वास वायु उसके रथ के दो घोड़े प्राण वायु सारथी रूप तथा रेशमा वायु उसके चाबुक के समान है। जो व्रात्य इस प्रकार से योग्यता वृद्धि करते हैं उनकी कीर्ति उसी स्तर से अग्रसर होती है। वही व्रात्य उठकर उन्नत होकर उत्तर दिशा की ओर अनुकूल रीति से चलता है। श्वेत नौधस सप्तर्षि और राजा सोम भी ऐसे व्रात्य के अनुगामी होकर चलते हैं। जो मनुष्य ऐसे ज्ञान संपन्न व्रात्य की निंदा करते हैं वे श्वेत नौधस सप्तर्षि और राजा सोम को ही परोक्ष रूप में अपमानित करते हैं। परंतु इसके विपरीत जो उसे आदर सम्मान देते हैं वे उत्तर दिशा में श्वेत नौधस सप्तर्षि और राजा सोम के ही प्रियधाम बनते हैं। उसके लिए विद्युत स्त्री रूप गरजने वाले मेघमंडल प्रशंसक विज्ञान वस्त्र रूप दिन शिरोवस्त्र पगड़ी रूप रात्रि का अंधेरा केश रूप सूर्य किरणें कर्ण कुंडल आभूषण रूप तथा आकाश के तारे मणियों के समान होते हैं। श्रुत सुना हुआ ज्ञान और विश्रुत विज्ञान ये उसके परिष्कंद संरक्षक रूप होते हैं तथा मन उसका जीवन समर का रस रूप है। मात्र श्वास पवमान उच्छ्वास वायु उसके जीवन रथ के दो घोड़े प्राण वायु सारथी रूप और रेशमा वायु उसके चाबुक के समान होते हैं। ऐसी योग्यता की वृद्धि करने वाले व्रात्य की कीर्ति और यशस्विता उसी स्तर से प्रवृद्ध होती है। सूक्त 3 अध्यात्म प्रकरण सूक्त तृतीय पर्याय। व्रात्य 1 वर्ष पर्यंत खड़ा रहा। ऐसी स्थिति में देव शक्तियों ने उससे कहा कि हे व्रात्य आप किस उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर तपश्चर्यारत हैं। व्रात्य ने कहा कि आप हमारे निमित्त चौकी बैठने का आसन प्रदान करें। तब देव शक्तियों ने व्रात्य के निमित्त बैठने के लिए चौकी की रचना की। उस चौकी के 2 पाए
ग्रीष्म वसंत तथा 2 पाए शरद वर्षा ऋतु रूप हुए। 2 बाजू के फलक अनुच्य बृहत और अथनंतर साम तथा 2 तिरछे फलक तिरछ्य यज्ञ और वामदेव साम कहलाए। ऋग्वेद मंत्र लंबाई प्रायच के तंतु हुए तथा यजुर्वेद मंत्र तिरछे तिर्यक तंतु कहलाए। वेद ज्ञान उस व्रात्य का शयन बिछौना तथा ब्रह्म विद्या उसका ओढ़ने का ऊपरी वस्त्र था। साम वेदीय ज्ञान उसका गद्दा तथा उद्गीत उसका तकिया था। ऐसी ज्ञान रूप 4 पाई चौकी पर व्रात्य ने आरोहण किया। देव शक्तियाँ उसकी परिष्कंद संरक्षण कर्त्री, सत्य संकल्प उसके सहायक तथा समस्त प्राण उसके साथ बैठने वाले हुए। जो तत्वदर्शी हैं वे सभी प्राणी उसके व्रात्य के साथ बैठने के योग्य होते हैं। सूक्त 4 अध्यात्म प्रकरण सूक्त चतुर्थ पर्याय। उस व्रात्य के लिए देव समूह ने पूर्व दिशा की ओर से वसंत ऋतु के 2 महीनों को संरक्षक नियुक्त किया तथा बृहत और अथनंतर साम को उस व्रात्य का अनुष्ठाता सेवक बनाया। जो व्रात्य के संबंध में इस प्रकार से जानकारी रखते हैं उनके पूर्व दिशा से वसंत ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं तथा बृहत और अथनंतर साम उसके लिए अनुकूलता पूर्ण बनते हैं। देव समूह ने उस व्रात्य के लिए दक्षिण दिशा से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीनों को संघरक्षक रूप में नियुक्त किया। यज्ञ और वामदेव्य साम उस व्रात्य के अनुष्ठाता बनाए गए। जो व्रात्य समूह के संबंध में ऐसा ज्ञान रखते हैं उनके दक्षिण दिशा से ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं और यज्ञ तथा वामदेव्य साम उनके अनुकूल होकर रहते हैं। देव शक्तियों ने उस व्रात्य समूह के लिए पश्चिम दिशा से वर्षा ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया। वह रूप तथा वैराज साम को अनुष्ठाता अनुगामी बनाया। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं उनके पश्चिम दिशा से वर्षा ऋतु के 2 महीने संरक्षण करता होते हैं। वह रूप और वैराज साम दोनों उनके अनुकूल होकर रहते हैं। देव शक्ति समूह ने उस व्रात्य समूह के लिए उत्तर दिशा से शरद ऋतु के लिए 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया। शैत और नौधस को उसका सेवक बनाया। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार जानकारी रखते हैं उत्तर दिशा से शरद ऋतु के 2 महीने उनका संरक्षण करते हैं। शैत और नौधस उनका अनुसरण करते हैं। उसके व्रात्य समूह लिए देव शक्तियों द्वारा ध्रुव दिशा से हेमंत ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया गया। भूमि और अग्निदेव को अनुष्ठाता बनाया गया। जो व्रात्य समूह के संबंध में इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं उनकी सुरक्षा ध्रुव दिशा की ओर से हेमंत ऋतु के 2 मास करते हैं। भूमि और अग्निदेव भी उनके अनुगामी बनते हैं। उस व्रात्य समूह के निमित्त देवताओं ने ऊर्ध दिशा की ओर से शिशिर ऋतु के 2 महीनों को संरक्षण हेतु नियुक्त किया। आदित्य देव सूर्य और त्रिलोक को अनुष्ठाता अनुपालन करता बनाया। जो व्रात्य समूह के संबंध में ऐसी जानकारी रखते हैं उनका संरक्षण ऊर्ध्व दिशा से शिशिर ऋतु के 2 मास करते हैं। सूर्य और त्रिलोक भी उनके अनुकूल होकर रहते हैं। सूक्त 5 अध्यात्म प्रकरण सूक्त पंचम पर्याय। उस व्रात्य के निमित्त देवताओं ने पूर्व दिशा के कोण से बाण का संधान करने वाले धनुर्धारी भवदेव को अनुष्ठाता बनाया। जो व्रात्य के संबंध में ऐसा ज्ञान रखते हैं धनुर्धारी भव पूर्व दिशा के कोण से उनके अनुकूल होकर रहते हैं और भव शर्व तथा ईशान भी उनका घात नहीं करते। उनके गाय आदि पशुओं और सामान्य श्रेणी के बंधु बांधवों को रुद्रदेव हिंसित नहीं करते। उस व्रात्य के निमित्त देव शक्तियों द्वारा दक्षिण दिशा के कोण से बाण चलाने वाले धनुर्धारी शर्व को अनुष्ठाता बनाया गया। जो ऐसा जानता है उनके लिए धनुर्धारी शर्व दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूल होकर रहते हैं। भव शर्व तथा ईशान भी इससे हिंसित नहीं करते।
रुद्रदेव उनके गौ आदि पशुओं तथा समवयस्क बंधुओं को नहीं मारते। उसके निमित्त देव शक्तियों ने पश्चिम दिशा के कोने से बाण चलाने वाले पशुपति को अनुष्ठाता नियुक्त किया। जो इस तत्व के ज्ञाता है उनके निमित्त बाण संधान करता पशुपति दक्षिण दिशा के कोने से अनुकूलता पूर्ण होकर रहते हैं। भविष्य तथा ईशान भी उन्हें हिंसित नहीं करते। उनके निमित्त देव समूह ने उत्तर दिशा के कोने से उग्रदेव को धनुर्धारी अनुष्ठाता नियुक्त किया। जिन्हें ऐसा ज्ञान है धनुर्धारी उग्रदेव उत्तर दिशा के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भविष्य तथा ईशान भी उन्हें हिंसित नहीं करते और न उनके पशुओं तथा समवयस्क बांधवों को विनष्ट करते हैं। उनके निमित्त देव समूह ने ध्रुव दिशा के कोण में से रुद्रदेव को धनुर्धारी अनुष्ठान नियुक्त किया है। जो इस तथ्य के ज्ञाता है अनुष्ठाता रुद्रदेव उनके हितकारी होकर रहते हैं। भविष्य तथा ईशान उन पर घात नहीं करते और उनके पशुओं तथा वयस्क बंधुओं को भी ये देव विनष्ट नहीं करते। उनके निमित्त देवों ने ऊर्ध्व दिशा के कोने से धनुर्धारी महादेव को अनुष्ठाता नियुक्त किया। जो इसे जानते हैं धनुर्धारी महादेव ऊर्ध्व दिशा के कोने से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भविष्य तथा ईशान भी इनके लिए घातक नहीं होते और इनके पशुओं तथा समवयस्कों के लिए भी संहारक नहीं होते। उनके निमित्त देव शक्तियों द्वारा समस्त दिशाओं के कोने से बाण संधान करता ईशान को अनुष्ठाता बनाया। जो इस तथ्य के ज्ञाता है धनुर्धारी ईशान सभी दिशाओं के कोनों से उनके अनुकूल होकर रहते हैं। भविष्य तथा ईशान उनका संहार नहीं करते। उनके पशुओं तथा समवयस्क बंधुओं का भी वे विनाश नहीं करते। ओम अथर्ववेदाय नमः।